हाँ तो भाई पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि फैब 4 के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। अब आप लोग कहोगे भाई ये तो हर ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले होता है, ये तो आम सी बात है। लेकिन मेरे भाई इस बार कुछ अलग है। मतलब फैब 4 को फैब 5 बनाया जा रहा है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं, फैब 4 को फैब 5 बनाया जा रहा है। ये फैब 5 बना नहीं है, ये फैब 5 बनाया गया एक ब्रॉडकास्टिंग टीम के द्वारा और उनके गिने चुने एक्सपर्ट्स। और जब से उन्होंने फैब 5 चुना है उसके बाद से तो भाई इनके ओपिनियंस मेरे लिए मैटर भी नहीं करते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई फैब 5 में आ चुके हैं बाबर आजम, पब्लिक के ओपिनियन से नहीं, कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से, क्योंकि उनके द्वारा एक प्रोमो आया देखिए वर्ल्ड कप का और उसमें फैब 4 अब फैब 5 बन चुका है और 5वें खिलाड़ी हैं बाबर आजम। मतलब भाई सीरियसली डेविड वार्नर और रोहित शर्मा मतलब ऐसे ही बैठे हैं। ओडीआई क्रिकेट में उनके आंकड़े कुछ है ही नहीं। डेविड वार्नर ने तो भाई शुरुआत से टक्कर दी स्टीव स्मिथ, जो रूट, इन सबको टेस्ट के मामले में। तो मेरे भाई देखो, अगर फैब 5 बन भी रहा है तो वहां पर देखिए बाबर आजम से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं जो कि वहां पर रहना डिजर्व करते हैं। और ना सिर्फ बाबर आजम, स्टीव स्मिथ भी है, देखिए जो रूट भी है, उसके बाद केन विलियमसन भी है। इनका भी फैब 4 में रहना एकदम 50-50 वाली बात है। अब देखिए मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचोगे कि भाई फैब 4 नाम की चीज हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअल में यही होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सारे क्रिकेटर अपने आप में बहुत खास होते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज ये है कि भाई अगर आप अपना ओपिनियन बना रहे हो तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लो, क्योंकि पॉइंट वाइज हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फैब 4 को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, क्या चीजें थी, और सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर फैब 4 फैब 5 बन भी रहा है तो वहां पर आना कौन डिजर्व करता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है कैसे सपोर्ट करना है। लेकिन फैब 4 को सुनते हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो फैब 4 का टर्म है ये किसने दिया था। तो भाई उनका नाम है लेजेंड मार्टिन कॉर्वे और 2014 में ये फैब 4 का जो टर्म है ये देखिए उनके मुंह से ही निकला था। और देखिए उस समय उन्होंने 4 यंग प्लेयरों को चुना था जो कि उनके हिसाब से आने वाले समय में क्रिकेट पे राज करने वाले हैं, खास करके टेस्ट क्रिकेट की। और देखिए टेस्ट क्रिकेट के बेसिस पे उन्होंने ये फैब 4 को चुना था। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं, टेस्ट क्रिकेट के बेसिस पे उन्होंने इस फैब 4 को चुना था। और देखिए जो 4 खिलाड़ी थे वो थे विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और देखिए केन विलियमसन। और देखिए उन्होंने कहा था कि ये जो 4 प्लेयर है ये आने वाले समय में क्रिकेट पे रूल करेंगे, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल सही था। 2014 से 2018 के बीच इन 4 खिलाड़ियों को ऑब्जर्व किया गया और पता चला कि भाई सब एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। और कभी ना कभी ये 4 खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज बना, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो और चाहे वो केन विलियमसन हो। केन विलियमसन तो शायद अभी भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई वो उस मामले में बिल्कुल सही थे। लेकिन 2018 के बाद आता है 2019 का वर्ल्ड कप और ऐसे में ये जो फैब 4 है ये देखते देखते पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का फैब 4 बन जाता है। और देखिए उसके बाद आपको सारी चीजें पता ही हैं। लेकिन उसके बाद फैब 4 के ऊपर काफी सारे सवाल उठते हैं, बहुत ज्यादा अटकलें लगती है कि वहां पर स्टीव स्मिथ या फिर जो रूट रहना डिजर्व नहीं करते, उनके अलावा रोहित शर्मा या फिर डेविड वार्नर रहना वहां पर डिजर्व करते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में इतने एक्टिव नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद ये फैब 4 के ऊपर डिस्कशन रुक गया और जो फैब 4 था वो फैब 4 ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब देखिए 2019 के बाद चीजें बदलती हैं और 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा अपना देखिए असली क्लास दिखाते हैं और डेविड वार्नर भी। मतलब ये बात हम सबको पता है कि रोहित शर्मा ने 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाया था, उसके बाद थे डेविड वार्नर। यानी कि रोहित शर्मा के 648 रन थे और डेविड वार्नर के मेरे ख्याल से 647 रन थे। लेकिन उसके बाद भी फैब 4 के ऊपर इतने ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं एज अ ओपनर टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद चीजें बदलती हैं और रोहित शर्मा एज अ ओपनर जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसके बाद देखिए आकाश चोपड़ा जो कि जाने माने एक्सपर्ट ने, भाई उन्होंने 2021 में जब रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो उन्होंने कहा अब ये फैब 4 नहीं रह गया, अब इसमें रोहित शर्मा की एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और देखिए ये चीज हम सबको पता है कि 2019 के बाद से इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन WTC में रोहित शर्मा ने बनाया है और उनका जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 50 के पार का है। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना शुरू किया उनके नाम दोहरा शतक हो गया, उसका शतक पे शतक वो मारने लग गए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअल में अब फैब 5 में आना डिजर्व कौन करता है, रोहित शर्मा। क्योंकि जिन लोगों का कहना था कि भाई टेस्ट क्रिकेट में वो इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी जगह नहीं थी, उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई और एक्चुअल में वो टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद वो ओडीआई के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। उसके बाद अगर हम T20 या इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पर रोहित शर्मा हमेशा से ही थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैब 4 के खिलाड़ियों की तो वहां पर अगर आप देखोगे तो भाई जो रूट हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, केन विलियमसन हो गए, ये T20 या इंटरनेशनल में इतने एक्टिव नहीं है। जो रूट को तो भाई फर्स्ट ऑप्शन रखा नहीं जाता इंग्लैंड की T20 टीम में। उसका स्टीव स्मिथ भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करते और केन विलियमसन भी देखिए इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करते T20 में। और भाई ये फैक्ट है जो कि आप सभी को पता है। लेकिन विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी है फैब 4 में जो कि मतलब देखिए हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 है। और देखिए T20 में उनके नाम सबसे ज्यादा रन है, उसके बाद ओडीआई के तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वो है ही।
और देखिए टेस्ट फॉर्मेट में वो किसी से पीछे नहीं है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो भाई फैब 4 में रहना एक ही बंदा डिजर्व करता है, जो कि है विराट कोहली, क्योंकि ये हर एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, उसके बाद आते हैं डेविड वार्नर, जो कि हर एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। और बात आती है डेविड वार्नर की, तो भाई T20 फॉर्मेट में उनसे कंसिस्टेंट प्लेयर आपको मिलेगा नहीं, और देखिए ये हम सबको पता है। अब भाई ये जो फैब 4 या फिर फैब 5 जो बन गया है, उसमें बाबर आजम आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से भाई क्या एक्चुअल में वहां पर रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करते? और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वहां पर डिजर्व नहीं करते या फिर डेविड वार्नर वहां पर रहना डिजर्व नहीं करते फैब 5 में, अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं मेरे भाई। जिन लोगों को लगता है कि रोहित शर्मा या फिर डेविड वार्नर वहां पर रहना डिजर्व नहीं करते, और भाई इनके आंकड़े वर्ल्ड कप्स में इन फैब 4 के खिलाड़ियों से या फिर फैब 5 के खिलाड़ियों से ज्यादा बेहतर नहीं है, तो भाई ये रियलिटी चेक आप ही के लिए है। अब सबसे पहली चीज ये है कि फैब 4 को एक तरफ रख लेते हैं, क्योंकि फैब 5 मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। फैब 4 के जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उन्होंने जितनी सेंचुरीज मारी है, इनके अगर हम टोटल सेंचुरीज मिला दे तो होती है 8। रोहित शर्मा के अकेले 7 है। उसके बाद आप बाबर आजम को भी मिला दो तो टोटल सेंचुरीज होती है 9। रोहित शर्मा के अकेले 7 हैं। उसके बाद एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? रोहित शर्मा ने 648। उसके बाद आते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया, डेविड वार्नर। उसके बाद एक एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने लगाई है? रोहित शर्मा ने। उसके बाद आप बात करोगे स्ट्राइक रेट की, तो रोहित शर्मा इन सबसे आगे हैं। उसके बाद आप बात करोगे एवरेज की, तो भाई उसमें रोहित शर्मा सबसे ऊपर आते हैं। अगर आप बात करोगे रोहित शर्मा के एवरेज की, तो वो 65.20 का है। उसके बाद आते हैं डेविड वार्नर, जिनका एवरेज मेरे ख्याल से 65 का है। अब उसके बाद आप बात करोगे तो उसके बाद शायद विराट कोहली आए या फिर जो रूट आए या फिर स्टीव स्मिथ आए, लेकिन ऊपर के जो दो बल्लेबाज हैं वो है ओपनर्स। ओपनर्स के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती। ओपनर्स के लिए शुरुआत की बॉल फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और उस समय टिक के रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद भी फैब 5 में आया कौन? फैब 5 में आया बाबर आजम। उसके बाद मैंने आपको टेस्ट के आंकड़े रोहित शर्मा के बता दिए, लेकिन एक चीज जो कि मैंने आपको नहीं बताई, टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने पिछले 5 साल में जितने रन मारे ना, उससे थोड़े ज्यादा रन किसके हैं? वो है डेविड वार्नर के। उसके बाद अगर हम फैब 4 की बात करें, तो ओवरऑल रन की बात करें, तो वहां पर रोहित शर्मा के कुछ 1000 रन होने वाले या फिर पार हो गए, लेकिन उनसे थोड़ा ऊपर यानी कि 20-30 रन ज्यादा किसने बनाए हैं? डेविड वार्नर ने बनाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में वहां पर आना कौन डिजर्व करता है? वहां पर आना डिजर्व करते हैं या तो डेविड वार्नर या फिर रोहित शर्मा। उसके बाद हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, तो भाई विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन किसके हैं? रोहित शर्मा के हैं। 4 सेंचुरीज किसने लगाई है? रोहित शर्मा ने लगाई है। T20 में इंडिविजुअल सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने लगाए हैं। उसके बाद देखिए ऐसे अनगिनत आंकड़े हैं जो कि रोहित शर्मा को फैब 5 में आने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन फैब 5 चुनने के लिए किसकी मर्जी चलती है? कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स की। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप सारे एक्सपर्ट्स को बैठा लोगे ना, तो उसमें से 60 से 70% एक्सपर्ट्स ये कहेंगे कि रोहित शर्मा फैब 5 में आना डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में उस दर्जे के खिलाड़ी हैं। ये जो लोग रोहित शर्मा को कंपेयर करते हैं बाबर आजम से, या फिर कहते हैं कि फैब 5 में उनको नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं भाई, आपके बाबर आजम के जितने ओडीआई में चौके हैं ना, मेरे ख्याल से अभी 500 चौके भी उन्होंने ओडीआई इंटरनेशनल में नहीं लगाए। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में जो छक्के हैं ना, वो 550 होने वाले हैं, और वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में भाई सोच समझ के कंपेयर करो, तो भाई एक बंदे के जितने छक्के हैं ना, उतने आपके बाबर आजम के चौके भी नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो भाई मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को फैब 5 की जरूरत है, फैब 5 को रोहित शर्मा की जरूरत है। और देखिए ओवरऑल विराट कोहली के बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है कौन? रोहित शर्मा। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा भी आते हैं, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट की बात कर लो, चाहे वो T20 क्रिकेट की बात कर लो। अगर वो टेस्ट में शुरुआत से ओपनिंग करते तो शायद वो फैब 4 को भी टक्कर दे रहे होते टेस्ट क्रिकेट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई इसके बाद मेरे ख्याल से फैब 4 फैब 5 के ऊपर आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको कोई बोलता भी है तो इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस समय के सबसे बड़े खिलाड़ी मैं आपको फिर से कह के बता रहा हूं, वो सिर्फ विराट कोहली है, और उनके बाद कोई आता है जो कि उनको टक्कर देता है, जो कि उनके आसपास पहुंचता है, तो वो डेविड वार्नर है, और देखिए रोहित शर्मा है। तो बस इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं इसी विचार के साथ। और आपको क्या लगता है फैब 4 या फैब 5 के ऊपर? मेरे हिसाब से तो वो फैब 4 ही है, और अगर फैब 5 बनता है तो वहां पर रोहित शर्मा या फिर डेविड वार्नर आने चाहिए। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फैब 4 को फैब 5 बना दिया गया है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्द अगली वीडियो में।